हाय हेलो नमस्कार और आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं स्टूडेंट फरमाइश। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आज इस वीडियो के जरिए मेरे को लगता है कि इस प्रश्न चिन्ह पे विराम चिन्ह भी लग जाएगा। देखिए, सवाल ये है, काफ़ी लोग का ये कन्फ्यूज़न रहता है, काफ़ी लोग जान नहीं पाते हैं और विथ प्रूफ मैं आप सभी को बता सकता हूं दोस्तों कि इस वीडियो का ऑथेंटिसिटी कितना आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को पहली दफ़ा विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर इस एग्ज़ाम के लिए नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स क्या डालें। और क्या होता है ना कि कभी कभी हम अगर डाल देते हैं 3 के जगह पे 2 तो फिर दिमाग में वही चलता रहता है कि आगे चल के अगर सिलेक्शन हो भी गया तो ये कहीं ना कहीं मेरे को रोक सकता है और मैं सिलेक्शन के कगार पर रह के भी वो मैं हट सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कराना चाहता हूँ, इन छोटे छोटे बातों पे कभी रिजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कि आपकी एज चली गई है और फिर भी आपने झूठ मूठ का डाला हुआ है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। लेकिन खैर मैं आपको बताना चाहता हूँ विथ फोटो, आप अभी देख सकते हैं फोटो में कि SBI का अगर नोटिफिकेशन आता है तो वहां पे क्लियरली मेंशन करके रखा रहता है कि नंबर ऑफ काउंट कौन सा मैटर करता है। नंबर ऑफ काउंट वही आपका गिना जाएगा जो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और मेंस में बैठे हैं, तब आपका एक काउंट माना जाएगा। लेकिन आपको एक और फोटो दिखाता हूं, ये भी फोटो देखिए आप। इस फोटो के जरिए आपको पता चलेगा दोस्तों कि मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि आपके डाउट्स अगर कुछ भी रहती है तो आपको यूट्यूबर से नहीं, मेरे से नहीं, किसी से नहीं, आप डायरेक्ट IBPS ग्रीवेंस सेल में पूछ सकते हैं। अब देखिए, इस फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों कि IBPS को जो सवाल पूछा गया है ग्रीवेंस पे कि सर नंबर ऑफ काउंट्स कैसे काउंट करें, तो उन्होंने क्लियरली कहा है अगर आपने कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया रखा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने प्रीलिम्स दिया रखा है तो वो आपका एक काउंट माना जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा डाउट था लोगों के मन में जो उनको रोक रहा था कि मतलब डालें या फॉर्म ये ऐसा। तो आप लोग को डाल देना चाहिए, टेंशन फ्री रह के प्रिपरेशन करिए, देखिएगा अच्छा होगा। चलिए मैं इस बात को इंग्लिश में दोहरा देता हूँ एंड मोर देन दैट मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारा टेस्ट सीरीज परचेज कर लें और हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं। चलिए इस बात को मैं इंग्लिश में दोहरा देता हूं। लेट मी ब्रीफ आउट दिस इन इंग्लिश। देयर इज अ बिग क्वेश्चन व्हिच ऑफन किल्स एवरीवन्स प्रिपरेशन, राइट? एंड व्हाट इज दैट? द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी एग्जामिनेशन। नाउ विद दिस वीडियो आई थिंक दिस विल बिकम ए फुल स्टॉप टू योर क्वेश्चन, right? Now, how to calculate the number of attempts or the number of counts or how many times you have appeared for the examination? Well, you can see in the picture which already I have shown in the Hindi version that yes, in the SBI notification it is clearly mentioned that if you have attempted any single mains, then your prelim, then your number of count will be 1. That means if you're clearing the prelims exam and you are appearing for the mains exam, that means your number of attempts should be marked or counted as 1. But you can again see in the picture for the IBPS, and I have always told everyone that whatever doubts you have, you need not to ask any YouTuber or any YouTuber or anyone else, right? The best source to know your answer to your queries is the IBPS grievance itself. So drop your question in the IBPS grievance and you can see in the picture that in the IBPS grievance redressal system they have answered that for any preliminary examination you have attempted, the number of count will be counted as per that, right? That means if you are appearing for the prelims, then the number of attempts should be going accordingly, right? So I think this is the big answer to a big question, and with this you should end up asking those questions and directly put your question to the concerning authority. They will give you the relevant answers. For upcoming videos you can subscribe my channel, you can follow me on Instagram, on Twitter also, on Telegram and everywhere, and do subscribe our channel. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।